आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट 9 को। जैसा कि आप सबको पता है, हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की इकाई करा दी है। ठीक है, तो अब जो हमारी इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास चल रही है, जिसमें देखिए हमारी जो प्रैक्टिस सेट है कौन सा है, ये 9वां। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि परम चरऊ में कितने कांड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करें परम चरऊ की, तो सबसे पहले देख लें कि परम चरऊ के रचनाकार कौन है। ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया है, तो बताएंगे कौन है इसके रचनाकार, स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। दूसरी बात देखिए, इन्होंने ये परम चरऊ लिखा स्वयंभू ने, तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये लिख नहीं पाए थे, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जो परम चरऊ है उसे किसने पूरा किया, तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने क्या है, पयम चरऊ को पूरा किया। अब एक और क्वेश्चन देखिए इसमें से बनेगा कि पयम चरऊ किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, रिवीजन कर लेते हैं कि किस पर आधारित है, श्री राम के जीवन पर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं कि पयम चरऊ में कितने कांड हैं। तो कितने कांड हैं इसमें, 5 कांड हैं। बात करें अगर हम संधियों की, देखिए एक एक चीज ध्यान से रखेंगे, आपको एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संधियों की कि पयम चरऊ में कितनी संधियां हैं, तो कितनी संधियां हैं, 83 संधियां हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परम चरऊ में कितने कांड है, 5 कांड है। परम चरऊ जो लिखा गया है किस पर आधारित है, श्री कृष्ण पर है, शिव पर है या श्री राम पर है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा श्री राम पर आधारित है। वहीं दूसरी बात कि पयम चरऊ को पूरा किसने किया, तो किसने किया, इनके पुत्र त्रिभुवन ने। समझ आ रही है। अगर हम बात करें कि स्वयंभू को कालिदास किसने कहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि अपभ्रंश का कालिदास कौन है, तो कौन है, स्वयंभू है। अब स्वयंभू को कालिदास कहा किसने है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर बयानी ने। ठीक है, डॉक्टर बयानी ने। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इन्हें देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि व्यास तो कहा ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही इन्हें कालिदास किसने कहा है, बयानी ने। ठीक है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हो गया, व्यास हो गया या फिर कालिदास हैं, तो कौन है, स्वयंभू है। पयम चरऊ कितने कांड है, 5 कांड है, 83 संधियां हैं। ठीक है, एक एक चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो आज के क्वेश्चन में देखिए आपने 3-4 चीजें सीखी। एक तो यही कि कितने कांड हैं, किसने पूरा किया, किससे संबंधित हैं, क्या उपनाम दिए गए हैं स्वयंभू को। ठीक है, ये सारी चीजें, और कितनी संधियां। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आई हुई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखें कि शिव सेंगर ने भाका की जड़ किसे कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम आपको प्रश्न भी ऐसे रख के दे रहे हैं जिसमें हम आपको एक ही प्रश्न में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, तो अगर बात करें शिव सिंह सेंगर ने भाका की जड़ किसे कहा है, तो किसे कहा है, स्वयंभू को कहा है, राम सिंह को कहा है, पुष्यदंत को कहा है, धनपाल को कहा है। तो किसे कहा है, पुष्यदंत को। देखिए कहीं कहीं आपको इनका नाम पुष्यदंत मिलेगा, कहीं कहीं पुष्पदंत मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिव सिंह सेंगर ने जो इनकी लैंग्वेज है साहित्य में, जो इनकी भाषा है, उसे क्या कहा है, भाका की जड़। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है कि पुष्यदंत को भाका की जड़ किसने कहा, तो किसने कहा, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, दोनों तरह से आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए, महापुराण किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो प्रश्न है कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन देख लेना, जौ इंदु, पुष्यदंत, स्वयंभू, चित्रमुख। तो देखिए महापुराण किसकी रचना है, किसकी, आपके पुष्यदंत की। ठीक है, पुष्यदंत की। इसके अतिरिक्त देखिए अब जो महत्वपूर्ण है महापुराण के संबंध में, कि महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र दिखाया गया है, तो 63, यानी कि ठीक है 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र पर क्या है, ये आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चरित्र
पर आधारित है। महापुराण जो रचना है, जो ग्रंथ है पुष्यदंत का, इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कि महापुराण का वास्तविक नाम क्या है, अब ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कहोगे कि मैम महापुराणी है, लेकिन देखिए इसका जो नाम माना जाता है 63 महापुरुष गुणलांकर। क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, आप ये चीजें याद रखेंगे, ये महापुराण का विस्तृत नाम है। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर हम बात करें पुष्यदंत की रचनाओं की, तो देखिए जसहर चरु, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? यशधर चरित्र। ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, यशधर चरित्र। ठीक, और इसके अतिरिक्त देखिए नय कुमार चरु। क्या? नय कुमार चरु। तो ये किसकी रचना है? आपके पुष्यदंत की। तो महापुराण का विस्तृत नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। और जसहर चरु या फिर कह रहे यशधर चरित्र, नय कुमार चरु किसकी रचना है? पुष्यदंत की। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए कि मुंज ने सरस्वती की उपाधि किसे दी? ठीक है, तो मुंज ने सरस्वती की उपाधि किसे दी? ऑप्शन देख लें, स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, पुष्यदंत। तो देखिए मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है धनपाल को। किसे दी है? धनपाल को। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न पर। तो अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कविकुल तिलक किसे कहा जाता है? ठीक है, या फिर कह लें किस विद्वान ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कविकुल तिलक की उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किसने किया है? आपको ऑप्शन में बताने हैं, स्वयंभू, राम सिंह, पुष्यदंत या जयंतु। तो कौन है? पुष्यदंत। ठीक है, जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि हो गया, व्यास हो गया, ठीक, और कालिदास हो गया, ये कौन है? आपके स्वयंभू हैं। अगर हम बात करें कि अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कविकुल तिलक की उपाधि किसको प्राप्त है? तो पुष्यदंत को प्राप्त है। और अगर कह लें कि अपभ्रंश का सरस्वती किसे कहा जाता है, तो धनपाल को कहा जाता है। चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए कि पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, डॉक्टर तगारे ने कहा, रामकुमार वर्मा ने। तो देखिए पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? डॉक्टर तगारे ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेंगे कि प्राकृत के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, हेमचंद्र को, राम सिंह को, पुष्यदंत को। तो देखिए प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है किसे? हेमचंद्र को। ठीक है, हेमचंद्र को कहा जाता है। अब इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए हेमचंद्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृत के सबसे बड़े व्याकरणचार्य थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसके साथ साथ भी देखेंगे कि इनके देखिए कुछ रचनाएं अपभ्रंश के में भी मिलती हैं। तो रचनाओं की बात करें हेमचंद्र जी की, तो एक तो है इनकी कुमार पाल चरित। ठीक है, दूसरी है इनकी योग शास्त्र। ठीक, तीसरी है इनकी छंदो अनुशासन, और देसी नाममाला कोश। ठीक है, रचनाएं याद रखेंगे, पूछी जाते हैं। नाममाला कोश, तो एक तो गई छंदो अनुशासन, योग अनुशासन, तो शब्दानुशासन, ये भी इनकी ही रचना मानी जाती है। ठीक, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए भविष्यत कहा, ये किसकी रचना है? अब हेमचंद्र की है, स्वयंभू की है, राम सिंह की, धनपाल की है। तो किसकी रचना है भविष्यत? धनपाल की। अगर हम बात करें कि भविष्यत कहा का जो संपादन है वो किस विद्वान ने किया, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो किसने किया है इनका संपादन, इस ग्रंथ का?
डॉक्टर याकोबिन है। ठीक है, अब हम देख लें कि जो भविष्यत कहा जो रचना है ये किस पर आधारित है, तो ये है गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त पर आधारित है। ठीक है, भविष्य दत्त पर आधारित है। इसमें देखिए इस जो ग्रंथ में जो कवि हैं या फिर कह लें जो इनके राइटर हैं, उन्होंने क्या है इस ग्रंथ के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणामों का, यानी कि बहुविवाह के जो नुकसान हैं उसके विषय में बताया। और इसके साथ ही देखिए इन्होंने जो सात्विक स्त्री और कुटिल स्त्री में क्या भेद होता है, सात्विक कुटिल स्त्री का भेद के विषय में बताया है। ठीक है, अब देखिए के विषय में बताया है। ठीक है, अब देखिए सात्विक से क्या तात्पर्य है, सात्विक इन द सेंस कि किसी का बुरा ना चाहना, ठीक है, अपने से ही मतलब रखना, किसी से घृणा ना करना, ये सारी चीज़ें। और कुटिल स्त्री का वेद क्या मतलब है कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। तो उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। अब देखिए उपदेश रसायन के कौन रचनाकार हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, राम सिंह और देवसेन। तो देखिए उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें उपदेश रसायन की तो ये एक रास काव्य है। कैसा काव्य है ये, रास काव्य है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1114 ईस्वी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। दूसरी बात देखिए जो ये उपदेश रसायन है इसमें देखिए 80 पदों पर क्या है, नृत्य गीत लिखा गया है, नृत्य गीत है ना, इसीलिए तो ये रास काव्य है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि संदेश रासक किसकी रचना है। तो ये शायद आपको पता भी होगा, ये कई बार पूछा भी गया है, किसकी रचना है संदेश रासक। ऑप्शन में अब्दुल रहमान या सारंगधर या फिर बरूची या मुल्ला दाऊद। तो देखिए अब्दुल रहमान की ये रचना है, किसकी, अब्दुल रहमान की। और एक और बात आपको बता दें कि ये हिंदी का प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, याद रखेंगे, रास ग्रंथ है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में सवाल ये आएगा कि धर्मेतर रास ग्रंथ क्या होता है। धर्मेतर से तात्पर्य होता है जब कोई अलग धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म पे अपनी रचना को लिखता है, उसे धर्मेतर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए ये जो संदेश रासक है इसमें क्या एक वियोगिनी की कथा कही गई है। अगर हम बात करें कि संदेश रासक खंड काव्य है, महाकाव्य है, तो एक खंड काव्य है। इसका टाइम पीरियड देखिए 12वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि ये जो लिखा गया 12वीं सदी के बाद, या कह लें 13वीं सदी से पहले। ठीक, 13वीं सदी पूर्वार्ध, यानी कि 12वीं सदी के बाद और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में ये लिखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक तो होता है कुमारपाल चरित, ये किसकी थी, हेमचंद्र की थी। अगर हम बात करें कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैनाचार्य मेरुतंग की रचना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और आपके यूजीसी नेट में। ठीक है, तो जैनाचार्य जो मेरुतंग हैं, ठीक है, उनकी कौन सी रचना है, कुमारपाल चरित्र के देखिए कौन हो गए, हेमचंद्र हो गए। ठीक,
और कुमारपाल प्रतिबोधकी कौन हो गए आपके? सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी। ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रबंध चिंतामणि की, तो प्रबंध चिंतामणि के राइटर कौन है? जैनाचार्य मेरुतंग। तो जैनाचार्य मेरुतंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। याद रखेंगे इस चीज को। अब बात करते हैं कि प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है। तो देखिए प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो किसकी है? कई लोग ये मानते हैं कि इसे विद्याधर ने लिखा, ठीक है। इसके बाद सारंगधर ने भी इस पर कुछ थोड़ी बहुत भूमिका लिखी, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो अगर हम बात करें कि प्राकृतिक पेंगलम पर पहली टीका किसने लिखी, तो किसने लिखी टीका? बंसीधर ने। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है? तो आशुकु की है, शालिभद्र सूरी की है, या जैन धर्म सूरी या मुनि सुमतिगढ़ की है। तो देखिए जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो रचना किसकी है? आपके शालिभद्र सूरी की। अगर सन की बात करें तो 1184 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। वहीं अगर बात करें ये 205 छंदों में लिखा गया खंड काव्य है, खंड काव्य है। ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसका संपादन किसने किया? संपादन भी याद रखेंगे आप, मुनि जिनविजय ने। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? रेवंतगिरी रास किसकी रचना है, यानी कि किस साहित्य से संबंधित है? तो देखिए रेवंतगिरी रास किस साहित्य से संबंधित है? सबसे पहले ये समझ लेंगे कि रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेवंतगिरी रास के रचयिता हैं विजय सेन सूरी। कौन है? विजय सेन सूरी। अगर हम बात करें कि ये किस साहित्य से संबंधित है, तो ये जैन साहित्य से संबंधित है। याद रखेंगे, ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज आप याद रखेंगे कि रेवंतगिरी रास जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें किस जैन तीर्थ मंदिर का वर्णन है? तो इसमें देखिए आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन में दो दो चीजें बता रहे हैं, किसी में हमने 3-3 क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव रचित रास किसकी कृति है? अब देखिए पंच पांडव रचित काव्य किसकी कृति है? ऑप्शन देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी 2, मुनि जिनविजय, देवसेन, वीरेंद्र सूरी। देखिए देवसेन की हो गई श्रावकाचार्य, ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है। विनयचंद्र सूरी की अभी रेवंतगिरी रास जो मैंने अभी आपको बताई। मुनि जिनविजय ने देखिए जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसका संपादन किया। बात करें शालिभद्र सूरी 2 की, देखिए शालिभद्र सूरी फर्स्ट भी है, शालिभद्र सूरी 2 भी हैं। तो पंच पांडव रचित रास किसकी कृति है? शालिभद्र सूरी 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हुए, जिसमें हमने आपको अपभ्रंश और जैन साहित्य संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है, तो उसी आधार पर देखिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बना रहे हैं ताकि क्या आपको बेनिफिट हो। यदि आपको कोई चीज़ क्लास में समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। ठीक, यदि आप लोगों को क्लास से कोई बेनिफिट हो रहा है ना, कुछ मदद मिल रही है, तो उसके विषय में भी ज़रूर लिखें। बाकी मिलते हैं अपने अगले 15 प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।